नाव की चाल बोले या शांत जल में नाव की चाल बोले, दोनों क्या है, सेम चीज है। अगर हमको बोले नाव की चाल या क्या बोले, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, एक क्या चीज है, नाव की चाल। नाव का चाल मतलब शांत जल मतलब क्या है, शांत है जल, नाव चल रहा है तो नाव की चाल हुआ। अब सुनो, अगर हमको कहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल, इसका मतलब क्या हुआ। कभी आप लोग गंगा जी में तैरे होंगे, है ना, तो जब धारा की दिशा तैरते हैं हमको तैरना आसान होता है कि नहीं। कितना बोलता है दो बहाव में सो जाएंगे तो हम आराम से सुतले जाएंगे। तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल होगा तो नाव हमको धारा मदद करेगा तैरने में, नहीं करेगा कि जा रहे हैं नाव हमको धकेल रहा है, मदद करने का मतलब जुटेगा। तो यहाँ पर नाव की चाल में धारा की चाल जुटेगा। कब जुटेगा, जब धारा की दिशा में हो, मतलब नाव हमको मदद कर रहा है। लेकिन जब धारा के बहाव के विपरीत हो, धारा को ही क्या बोलते हैं, बहाव, उसको भी बोलते हैं सरिता, उसको भी बोलते हैं नदी, धारा को ही बोलते हैं नदी। करेगा नदी की चाल मतलब धारा की चाल, समझ में आया। नदी लिखे, धारा लिखे, सरिता लिखे, बहाव लिखे, क्या चीज है। तो धारा के विपरीत अगर नाव की चाल कहेगा तो हमको धारा रोकेगा, अनुकूल भी होता है, बता देते हैं। धारा हमको रोकेगा मतलब कि घटेगा। अगर हम दौड़ रहे हैं, हमको कोई पकड़ के पीछे, जैसे हम दौड़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, तुम लोग तो डेली दौड़ते हो, आपको मेरा शर्ट पकड़ के खींच रहा है, इसका मतलब स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमको धकेल रहा है और साथ बढ़ेगा स्पीड। तो धारा धकेल रहा है तो नाव का चाल, धारा का चाल जुट जाएगा। और धारा हमको रोक रहा है, धारा क्या है, रोक रहा है, तो नाव के साथ में धारा की चाल घटा देगा, ठीक है। अब धारा के नाव की चाल ये लिखा नहीं रहता हमेशा धारा की दिशा में, इसको दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं धारा के अनुदिश। क्या बोलते हैं, अनुदिश, इसको बोलते हैं अनुदिश भी बोलते हैं, धारा की दिशा को अनुदिश भी बोलते हैं या अनुप्रवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह। तुम जो बोलना चाहेगा हम सब समझते हैं, बोलना नहीं पड़ेगा। धारा के अनुदिश बोले या अनुप्रवाह बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम नहीं, डाउन स्ट्रीम, ध्यान सुनना। अब धारा के विपरीत को बोलते हैं क्या, अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो ऊर्ध्व प्रवाह हमको धारा रोक देगी। अब कभी कहेगा कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, अरे शांत जल में नाव की चाल बोले, नाव की चाल बोले, बतवा दे क्या है। जैसे कि कोई पोखर में नाव तैर रही है या कोई तालाब में नाव का चाल, तो कांस्टेंट जो नाव का चाल वही होगा, क्योंकि तालाब में पानी बहाव नहीं रहता है। लेकिन गंगा जी में तैरे नाव जाएगी तो उसका चाल पे अंतर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। धारा की दिशा में जाएंगे जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, धारा विपरीत जा रहे हैं समय ये क्रॉस नहीं हो रहा है, समझ गया, लटके ले रहेगा। तो ये होता है। अब इससे क्या समझे, जैसे कि तुमको बोलेगा एक नाव की, सुनो ध्यान से, शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में क्या है, और धारा का चाल है। कभी कभी लोग कहता है शांत जल में धारा चल, पगला, जब शांत जल है धारा कहाँ से रहेगा, शांत जल है, कोई यहाँ धारा का चाल होगा, कुछ पोखर में कुछ होगा, तालाब में कुछ होगा। तो कितना लड़का बोलता है सर शांत जल में धारा का चाल क्या होगा, जब शांत होगा तो धारा का चाल क्या, हम खड़ा है, मेरा चाल क्या होगा, कुछ नहीं। तो शांत जल में धारा का चाल नहीं होता, धारा की चाल होती। तो धारा की चाल गति जो बोलो, तो धारा की गति मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत। अगर पूछेगा तुमको धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कहेगा तो क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, हमको धारा मदद कर रही है तो जुट जाएगा, तो 20-10-30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन अगर धारा के विपरीत कहेगा, धारा के विपरीत नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा विपरीत, धारा जा रही है, नाव एकदम नाव जा रही है, धारा रोक रही, रुक नहीं जाने देंगे, बहुत तेज बहाव है, बहुत तेज बहाव है, हमको ज्यादा समय लगेगा कि नहीं। तो इसका मतलब है बहुत तेज बहाव है तो 20 में 10 घटिए जाएगा, तो 20 - 10 तो हो जाएगा क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया। अगर आपको जरूरी नहीं कि हमेशा पूछेगा धारा की दिशा में, लिखा रहेगा अनुप्रवाह में, क्या लिखा रहेगा, अनुप्रवाह। धारा की दिशा को बोलते हैं अनुप्रवाह, धारा की दिशा को बोलते हैं क्या, अनुप्रवाह में चाल क्या होगी, नाव की अनुप्रवाह में चाल। और ये धारा के विपरीत को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, नहीं इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इसको डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर,
अप स्ट्रीम धारा विरुद्ध हुआ ना, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ नीचे। समझ में आया? ये दो केस है। अब देखिए आगे थोड़ा सा बता रहे हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कहता है क्या मेरा कि दो क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा। नाव धारा आज के बाद लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। बस बेस यही है, बेसिक कंसेप्ट यही है, इसको पकड़ कर रखेंगे कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। कितना बड़का क्वेश्चन लिखा रहे, ये यही है जड़, पिलर यही है। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि धारा की दिशा में नाव प्लस धारा, धारा विपरीत नाव माइनस। इतना सा अगर रट लिया ये दो सेंटेंस तो कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, जैसे बोलेगा कि धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह ये सब याद रखना। अनुप्रवाह में नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की अनुप्रवाह में नाव की चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल ये मान लेते हैं दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देते हैं, कोई दिक्कत? तो कहेगा कि अनुप्रवाह या धारा की दिशा में, एक क्वेश्चन देगा कि धारा की दिशा में, ये अनुप्रवाह मतलब क्या हुआ? धारा की दिशा, धारा की दिशा। और ये ऊर्ध्व प्रवाह क्या हुआ? विपरीत। बोले धारा के विपरीत, जब सब बोलेगा तब क्लियर होगा। ठीक है, विपरीत। भारी तारीख कुछ ना है, सोचने पे है। ठीक है, 50% मैथ आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप मैथ पढ़ना सीख लिए। सच्चाई है, जो लड़का सवाल पढ़ना सीख लिया वो 50% मैथ सीख चुका है, पढ़ता ही नहीं है। नहीं वो क्या है, फिर देखा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है। तो धारा की दिशा में कितना दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा विपरीत क्या दिया है? तो अब पूछेगा आपको कि शांत जल में नाव की चाल बताएं। क्या करेंगे? शांत जल में। देखिए ट्रिक करता करता दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिए, लेकिन अगर आपको ये सब याद नहीं करना है, समझना है। अच्छा, धारा की दिशा लिखा है ना, इसमें लिखे नाव प्लस धारा। अच्छा, धारा की दिशा को नाव प्लस धारा लिखे, कोई दिक्कत किसी को? नाव प्लस धारा लिख दें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत क्या? अच्छा, धारा विपरीत को क्या लिखेंगे? नाव माइनस 40 माइनस 20, ये कितना होगा? 20। कोई दिक्कत? यहाँ से हमको नाव धारा कुछ भी निकाल सकते हैं, हमको धारा नाव निकालना है तो जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस माइनस से होगा। ये प्लस जोड़ दिया ना सबको, धारा धारा कट गया, एक नाव जोड़ एक नाव, क्या नाव? दो नाव। दो नाव बराबर कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का कितना आया? 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ नाव का 30 रखेंगे तो 40 में 30 जाएगा, क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखो नाव 30 आया ना, तो नाव प्लस धारा कितना दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का कितना आया? 30 प्लस धारा बराबर 40। धारा का चाल क्या हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया? दूसरे केस में हम घटा देते तो नाव कट जाता, घटाते नाव कटता। ये समझ में आया ना? ये समझ में आया? अगर हमको डायरेक्ट कहेगा धारा का निकालने के लिए, इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे? ध्यान सुनना, इसको हम घटा देते हैं। घटा देंगे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये घट जाएगा, तीन नाव खत्म हो जाएगा। एक धारा जोड़ एक धारा, कितना धारा? 2 धारा बराबर कितना हुआ? 20। 40 में 20 गया, 20 होगा। तो धारा का चाल 10 किलोमीटर। अगर धारा का कहेगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल के सर वहाँ माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। अब सुनिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि एक नाव धारा की दिशा में चाल धारा विपरीत दिया रहे, अगर नाव का चाल कहेगा तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे। और धारा का चाल कहेगा तो घटा के 2 से भाग देंगे। लेकिन इसको रटना नहीं है, हमको जैसे ही लिखा रहेगा शांत जल में नाव की चाल तो नाव की चाल हो गया, लेकिन लिखा रहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल तो तुरंत जोड़ देंगे नाव प्लस धारा, या अनुप्रवाह लिखा रहेगा धारा के विपरीत नाव की चाल, तुरंत लिख देंगे नाव माइनस धारा, पुट कर देंगे। देखो कंफ्यूज कहाँ लोग करता है, कह देता है एक नाव की धारा की दिशा। एक क्वेश्चन दे देते हैं तुमको। वो चीज सुनिए सर, शांत जल में बोला ना 20 किलोमीटर है, हाँ, और वो धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है, तो उसमें नॉर्मली सिर्फ दोनों में घटा देना है सर। अभी तो घटा बताया ना, वही वो जो हाँ घटा के पहले जो बताए थे, हाँ घटा दे। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, सुनना ध्यान से, धारा की दिशा में नाव की चाल, एकदम ध्यान सुनना। धारा की दिशा में नाव की चाल मान लेते हैं कि कुछ भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और नाव की और धारा की चाल विपरीत, देखो तो बताए ना, और धारा की चाल ये मान लेते हैं दिया है हमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत?
तो हमको कहेगा शांत जल में नाव की चाल बताएं। आदमी अगर रटा रहता है ना, वो क्या करता है, जोड़ के 2 से भाग दे देता है। वो सोचिए न पता सवाल को क्या है। हम देखे हैं, जनरली देखे हैं, बहुत अच्छा सब लड़का भी देखे हैं, शांत जल में नाव की चाल दिया तो जोड़ के 2 से भाग दे दिया। अरे बुढ़ो बकवास, लिखना है हमको। हम क्या बोले हैं पहले, अगर धारा की दिशा रहे क्या लिखेंगे, 9 प्लस धारा। लिखो पहले 9 प्लस धारा, पहले 9 प्लस धारा। कितना दिया है, 25 किलोमीटर लिख दिए। अब धारा कितना दिया है, 5 किलोमीटर। यहाँ 5 रख दें जी सर, 5 रख दें। तो 9 प्लस 5 बराबर कितना हुआ, 25। तो 9 का चाल क्या हुआ, 20। 25 में उधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 9 का चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, हाँ 20 हो गया आंसर। यही हुआ आंसर, यही हुआ। इसी को बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल बोले या शांत जल में नाव की चाल बोले, क्या है, सेम चीज होता है। शांत बोलेगा तभी, शांत बोले या नाव की चाल बोले, एक चीज कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल को ही नाव की चाल बोलते हैं, शांत जल से कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आया। इस तरह से 25 प्लस 5 बटे 2 तो आंसर फिर देखे ना, कंफ्यूज किया नहीं है। हम क्या बोले, अगर धारा की दिशा में लिखा रहेगा तो लिख देंगे 9 प्लस धारा लिख दिए। उसमें धारा दिया था 5, तो 9 का 20 हो गया। इसमें धारा विपरीत थोड़ी दिया है, ये लिखते 9 माइनस धारा। जैसे ही लिखा रहेगा धारा की दिशा में लिख देंगे 9 प्लस। मेरा पहला कम हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन तुमको, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, सुनना। जैसे लिखा रहेगा, सुनना ध्यान से। देखो हम इसलिए बोलते हैं कि गलती करा देता है एग्जाम में, वो जानता है कि लड़का यहाँ गलती करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेट रहेगा कभी गलती नहीं होगा। देखिए अगर लिखा रहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते हैं ये दिया है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कह रहा है कि धारा की चाल, यहाँ पर दिया है धारा की चाल, मान लेते हैं ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? तो हमको कहेगा शांत जल में नाव की चाल। क्या कहेगा निकालने, शांत जल में नाव की चाल, या हमको कहेगा नाव की चाल। हाँ धारा दिले है ना, चाल। तो देखिए मेरा पहला क्या बोले तुमको करने के लिए, पहला बोले आपको करने के लिए कि जैसे ही धारा के विपरीत देखे तो 9 माइनस धारा, धारा विपरीत में 9 माइनस धारा, और धारा के साथ 9 प्लस लिख देंगे। इतना टा लिख देगा, सवाल तुम्हारा आधा बन गया। धारा विपरीत है तो लिख दो पहले 9 माइनस धारा। क्या लिखेंगे, ये निकालना आपको, 9 माइनस धारा। ये कितना दिया है, 15। कोई दिक्कत किसी को? धारा कितना दिया है, धारा चल 5, 9 माइनस 5 बराबर 15। तो 9 का चाल कितना हुआ, 15 5 20 हो गया। ये आंसर हो गया। नाव के चाल को ही बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। समझ में कुछ आया? यहाँ पर जोड़े घटाए कुछ किए नहीं ना किए, बटे 2 भाग नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप का था। समझ गए? अब कह देगा 600 किलोमीटर की दूरी, तुमको कह देगा एक क्वेश्चन में कि 600 किलोमीटर की दूरी एक नाव कितना देर में धारा दिशा में पार करेगा। यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का चाल दिया रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल दिया रहेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो कहेगा धारा की दिशा में, तो 9 प्लस धारा करेंगे ही नहीं करेंगे, 9 प्लस धारा करेंगे ना। तो धारा की दिशा में कहेगा, धारा की दिशा में, सुनो ध्यान से, दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल कहेगा तो 9 प्लस धारा करेंगे 10 प्लस 5 कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमको कह रहा है कितना समय, समय बराबर बोलो दूरी बटे दूरी कितना दिया, 600, चाल कितना आया 15 चौके 60, तो 40 घंटा लगेगा। क्या घंटा लगेगा? आपको क्या क्या बोले, अगर फिर से बोलते हैं, लिखा रहेगा धारा की दिशा में क्या लिखेंगे, 9 प्लस धारा। धारा की दिशा में क्या लिखेंगे, 9 प्लस धारा। धारा की दिशा में 9 प्लस धारा। धारा के विपरीत क्या लिखेंगे, 9 माइनस धारा। धारा के विपरीत 9 माइनस धारा। ठीक है। और ये तो पता ही है सबको, ये हर जगह यही अप्लाई करेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना या किलोमीटर को, तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। छोटका से गुना करेंगे छोटका आएगा, और मीटर प्रति सेकंड में बड़का से गुना करेंगे 18/5 से बड़का आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से 9 धारा क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, चलो थैंक यू।